पिछले क्लास में हम बताए थे इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहला चैप्टर इन्वायरमेंट के बारे में, इसमें हम बताए थे बायोटिक के बारे में, एबायोटिक के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। अब हम इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर का क्लास 7 का इन्वायरमेंट का सबसे पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो यह क्या है? देखिए, पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वह इकोसिस्टम पर क्या है? डिपेंडेंट है। जैसे हम बात कर रहे हैं जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, सारा का सारा लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर क्या है? डिपेंडेंट है। सारा का सारा नॉन लिविंग थिंग्स पर क्या है? डिपेंडेंट है। तो लिखे हैं कि एन इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑल लिविंग बीइंग विथ द फिजिकल एंड द केमिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल और केमिकल दोनों पर क्या है? डिपेंडेंट है। कहा जाता है दे आर द सराउंडिंग जनरली दे आर द डिपेंडेंट अपन। मतलब एक दूसरे पर वो आधारित होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। अगर जनरली में इसको समझिएगा तो इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? जितने भी लिविंग थिंग्स है, सारे के सारे लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंडेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज है मेन इंपॉर्टेंट वह समझिएगा। सबसे पहला चीज माना जाता है वाटर, एयर। क्या माना जाता है? वाटर और एयर, है न, और अर्थ। यह सब सारे के सारे कंपोनेंट है जिस पर क्या है? लिविंग बीइंग डिपेंडेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चीज अगर इकोसिस्टम के बारे में समझिएगा तो क्या समझे कि ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग है वह डिपेंड अपन लिविंग और नॉन लिविंग, एक दूसरे पर क्या है? आधारित है, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो इसके नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता है। तो ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, जो प्रकृति के द्वारा गिफ्ट में मिला है, जैसे हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर पीते हैं, हवा लेते हैं, कभी भी कोई पैसा नहीं लगते, आर कंसिडर्ड टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो नेचर में, जैसे एग्जांपल में क्या क्या चीज है? लैंड है, इसका यूज करते हैं, कुछ भी चार्ज नहीं लगते हैं। वाटर का यूज करते हैं, एयर का करते हैं, और प्लांट और एनिमल, यह सब सारा का सारा प्राकृतिक पर निर्भर है। इसको क्या कहा जाता है? नेचुरल इन्वायरमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मेजर कंपोनेंट कितने हैं? मेजर कंपोनेंट है 4। कितने हैं? 4। अब देखिएगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? और बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। स्थल मंडल, जैसे यह समझिएगा, यह क्या है? समझिए, अर्थ है। अब अर्थ में कहीं पे क्या है? वाटर है, कहीं पे क्या है? वाटर है, कहीं पे क्या है? लैंड है, कहीं पे क्या है? लैंड है। तो यह जो वाटर है, समझिएगा, वह वाटर बॉडी को कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर। और लैंड जहाँ पे उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। यल से समझिएगा, लिथोस्फीयर, यल से लैंड, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अब कैसे याद रखिएगा? हाइड्रोस्फीयर समझिएगा, हाइड्रोजन यानी कि H2O मिलकर के क्या बना है? जल मिला है। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, और H से हमारा क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर से क्या रखिएगा? जल, यानी कि जल मंडल को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आप यह समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? तो 78% है। दूसरे नंबर में कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है कि 20.5
98%, लेकिन लगभग हम लोग अप्रोक्स मानते हैं 21% मानते हैं। उसके बाद माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और अलग गैस है जो 0.01% में, और इथेन मिथेन जो भी गैस है आता है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? एटमॉस्फेयर के। वायोस्फीयर का मतलब यह होता है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव कितने तरह का, हम पहले बताए हैं 2 तरह का। सबसे पहला बताए प्लांट, दूसरा क्या बताए? एनिमल। प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, वह सारे के सारे क्या हैं? याद रखिएगा बायोस्फीयर के। तो क्या हम बताएं कि हमारा मेजर कंपोनेंट इन्वायरमेंट के कितने? 4 LHAB, एल का मतलब क्या बताएं? लिथोस्फीयर, एच का मतलब हाइड्रोस्फीयर, ए का मतलब एटमॉस्फेयर, और बी का मतलब बायोस्फीयर। LHAB याद रखिएगा, LHAB। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिव द 4 एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। आप लोग जितने समझिएगा कि जितने भी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का, जो भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया वस्तु है, उसको कहते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। जैसे बिल्डिंग किसके द्वारा बनाया गया? हम लोगों के द्वारा, तो बिल्डिंग किसके अंतर्गत आएगा? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के अंतर्गत। पार्क या ब्रिज है, या रोड है, या इंडस्ट्री है, या फैक्ट्री है, जितने भी तरह के चीज जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब हम क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। अब है व्हाट इज द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? देखिए लिथोस्फीयर क्या है, समझिएगा। यह है हमारा अर्थ, तो अर्थ का जो टॉप लेयर है, क्या है? टॉप लेयर जो हार्ड होता है, क्या होता है? हार्ड होता है, उसी को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। तो याद रखिएगा, द लिथोस्फीयर इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो हमारा टॉप लेयर है, जो हार्ड है, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका MCQ आगे क्लास में हम देंगे, अगला क्लास में हम दे देंगे।